नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले आप सभी का फिर से एक बार स्वागत कर रहा हूं आपके पसंदीदा चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर के वीडियो सारे बना के हो चुके हैं। आई होप आपने वो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैंने ऊपर आपको लिंक्स दिए हुए। फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू टोटल 4 पार्ट्स, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। तो वो सारे के सारे लिंक्स मैं आपको ऊपर दे रहा हूं, आप जाके चेकआउट कर लीजिए और वो चैप्टर आप देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है 12th इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज का इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो आप वो देख लीजिए। और आज हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं, आई होप आपको थंबनेल से पता ही चला होगा कि हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस अभी शुरू कर रहे हैं। तो आज उसका फर्स्ट वीडियो बन रहा है। जैसे फर्स्ट चैप्टर के 4 वीडियो बने थे, वैसे ही सेकंड चैप्टर जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसके भी हम लोग 4 वीडियोस में डिवाइड करके मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप को हर एक पार्ट देखना है। ये अभी जो वीडियो बन रहा है इसमें हम लोग फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देखने वाले हैं। देखिए, फीचर्स एंड टाइप्स बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर इसको याद कैसे रखना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमें आप सिखा दीजिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो आखिर तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको याद कैसे रखना है एंड हाउ वी हैव टू डिस्क्राइब इट इन अवर एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस, जिसके हम लोग आज देख रहे हैं फीचर्स एंड टाइप्स। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन के, व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटी। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये स्टडी क्या है, ये चैप्टर में हम लोग एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं। इन दिस चैप्टर द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, दैट मीन्स यूटिलिटी एनालिसिस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। What is mean by utility analysis? It is the want satisfying efforts by a consumer to maximize his satisfaction. मतलब एक बंदा अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कितने एफर्ट्स डाल रहा है। यूटिलिटी मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यूटिलिटी देखो, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी अलग होती है, उसका मीनिंग अलग होता है। जनरल लैंग्वेज में, जनरल डे टू डे लाइफ में हम लोग उसको अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। तो एक जनरल टर्म जो है यूटिलिटी का, व्हाट डज इट मीन। यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। हेलो, यूटिलिटी को 2 पार्ट में ब्रेक करो, ठीक है। लिटी जो आखिर वाला है, इट साउंड्स लाइक एबिलिटी। किसकी एबिलिटी है? प्रोडक्ट की। क्या करने के लिए? जो फर्स्ट पार्ट यूजफुलनेस होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? यूजफुल होना चाहिए। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। तभी जाके उसकी क्या रहेगी? यूटिलिटी रहेगी। दैट इज मीन बाय यूटिलिटी। अभी देखिए, ये बॉटल है। बॉटल का यूज क्या है? हमें पानी स्टोर करने के लिए। हेलो, बॉटल कोई खाता है? नहीं। व्हाट इज द यूज ऑफ बॉटल? टू स्टोर द वाटर। वेयर एज व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिकल यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। पावर लिख सकते हो, एबिलिटी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो वांट सेटिस्फाइंग पावर, एबिलिटी एंड और एक वर्ड है मैं भूल गया, ऑफ अ कमोडिटी। मतलब क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता था कि ये बॉटल था, बॉटल में हम लोगों ने क्या स्टोर किया था? पानी। पानी क्या करता है? वाटर हैज अ एबिलिटी टू सेटिस्फाई अवर थर्स्ट। वो भी एक जरूरत है, वांट है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी इन इकोनॉमिकल टर्म, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। समझ में आया आपको? चलिए इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टैनली जेवॉन्स, ये क्या कह रहे हैं? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यही मैं कैपेसिटी वर्ड भूल रहा था। व्हाट इज द वर्ड? कैपेसिटी। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इसको हम लोग यूटिलिटी बोलेंगे। चलिए फीचर्स की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट। देयर आर टोटल 10 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। एक बार 1 बाय 1 देख लेंगे, डिटेल में भी वापस समझाता हूँ। फर्स्ट है रिलेटिव कंसेप्ट, जो बुक में दिया उसका सीरियल बता रहा हूँ। दूसरा क्या है? सब्जेक्टिव कंसेप्ट। थर्ड, इथिकली न्यूट्रल, क्या है बताऊंगा। फोर्थ, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट अ सेम। हेलो, ठीक है, नॉट सेम एज प्लेजर। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इज नॉट इजीली मेजरेबल। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज एंड यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। एंड लास्ट वन इज यूटिलिटी, इट इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अभी इतने सारे पॉइंट सर याद कैसे रखें? हेलो, एक तरीका होता है बार बार लिख के वाइड करके आप इसको याद कर सकते हो। दूसरा एक तरीका इजी वन में बता देता हूं, ये आपको शायद काम आ सकता है। एक वर्ड बनाने का, ये सारे पॉइंट का फर्स्ट लेटर लेके एक वर्ड बनाने का और उसको याद रखने का। वर्ड बन रहा है आई एम अनइंश्योर्ड, मतलब मेरा इंश्योरेंस नहीं है। अभी आई एम जो लिखा है ना मैंने, वो व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा है शॉर्ट में।
आई एम के लिए मैंने यूज किया एम, आई एम अनइंश्योर्ड मतलब मेरा इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन आप बोलोगे सर इससे तो सीरियल नहीं आ रहा है। बच्चों, सीरियल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे वर्ड लिखा है उस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो। एम स्टैंड फॉर मल्टीपर्पज, यू स्टैंड फॉर यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट सेम, एन स्टैंड फॉर नॉट सेम एज प्लेजर, आई स्टैंड फॉर इट इज द बेसिस ऑफ डिमांड, एन स्टैंड फॉर नॉट इजिली मेजरेबल, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्टिव कंसेप्ट, अगेन सेकंड यू स्टैंड फॉर यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, R stand for relative concept, E stand for ethically neutral, D stand for depends upon intensity of want। देखिए जैसे बुक में दिया है हर एक वर्ड के हर एक फीचर्स के आगे यूटिलिटी 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 नहीं लिखना है। मैंने जैसे दिया है आपको ऐसे पॉइंट लिखना है। हो गए टोटल 10 पॉइंट। क्या याद रखना है? आई एम अनइंश्योर्ड। हेलो, क्लियर हुआ? और एक एक वर्ड याद करके करते आपको फीचर्स लिखना है। चलिए बताता हूँ एक्सप्लेन कैसे करते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट क्या था? रिलेटिव कंसेप्ट। वेयर इट इज रिलेटेड, यूटिलिटी किसके साथ रिलेट करता है? तो यूटिलिटी रिलेट करता है टाइम एंड प्लेस के साथ। कोई भी चीज का यूटिलिटी हमारे टाइम, जिस टाइम में हम लोग हैं और जिस प्लेस पे हम लोग हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड पीरियड में हमें जरूरत थी मास्क की। तो वो क्या था? टाइम था, 2-3 साल का टाइम था कोविड का। हेलो, उस समय में जो कोविड पैंडेमिक था उसमें हमें क्या जरूरत पड़ी? मास्क की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि कोविड फैल रहा था। बराबर, हमारे ब्रीथिंग से हमारे इन्वायरमेंट में वो वायरल था, मतलब हवा में वो उसके विषाणु तैर सकते थे, इसलिए हमें मास्क लगा के घूमना पड़ रहा था। अभी हम लोग यूज कर रहे हैं? नहीं। मैंने अभी यूज किया है? नहीं। तो टाइम के ऊपर यूटिलिटी डिपेंड करती है। दूसरा प्लेस, जैसे कि मैं मान लो कश्मीर में जा रहा हूँ कल, तो कश्मीर में मुझे ये नॉर्मल कपड़े पहन सकता हूँ, कुर्ता पहन सकता हूँ? नहीं, वहां के लिए मुझे गर्म कपड़ों की जरूरत है। प्लेस के हिसाब से मेरी यूटिलिटी चेंज हुई। यस, अभी मैं हूँ बॉम्बे में, गर्मी बहुत पड़ रही है, आप देख सकते हो मुझे थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा है। तो टेम्परेचर इज हायर इन मुंबई, वी नीड अ कॉटन काइंड ऑफ क्लोथ जिससे कि वेंटिलेशन प्रॉपरली हो सके। वेयर एज इन कश्मीर, शिमला, उत्तराखंड वगैरह जो ठंडी हवा की जगह है वहां पे मुझे स्वेटर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो जगह ठंड है। ठीक है। और एक चीज बताता हूँ, ये ड्रेस कोड देखा है आपने कभी? देखा है, हर एक ने देखा हुआ है। कहाँ पे यूज होता है? गल्फ कंट्रीज में, ज्यादातर साउथ अफ्रीका, सॉरी दुबई, साउथ अरेबिया वगैरह वगैरह ये जगह पे यूज होता है। क्यों यूज कर रहे हैं? डिपेंड ऑन प्लेस। ये प्लेस की वजह से आपको लगता होगा कि उनका ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन बन चुका है अभी। ये चीज क्यों यूज कर रहे हैं वो लोग? अच्छा, मुझे आपको एक बात कमेंट में बताना है, इसको बोलते क्या है, इस ड्रेस को बोलते क्या है? ठीक है। ये क्यों यूज किया? वहां पे हीट ज्यादा है, पूरा बदन ढकना चाहिए। दूसरी बात, व्हाइट कलर का ही है, ब्लैक कलर का नहीं है, क्योंकि व्हाइट कलर कम हीट ऑब्जॉर्व करता है। तीसरी बात, कान और सर भी ढका हुआ है क्योंकि रेगिस्तान वाला एरिया है, रेत उड़ के कान वगैरह में जा सकती है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके का ड्रेस उन्होंने बनाया हुआ है। दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव कंसेप्ट। कहाँ पे यूज हो रहा है? रेगिस्तान वाली जगह पे। आप बोलोगे सर हमारे यहाँ पे राजस्थान में भी रेगिस्तान है, यहाँ पे क्यों नहीं यूज हो रहा है? डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, हमारे यहाँ के लोग कुछ अलग यूज कर रहे हैं, वो लोग कुछ अलग यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज मीन बाय सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सी, यूटिलिटी इज डिपेंड ऑन साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन। मतलब किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। जैसे कि मुझे दूध पसंद नहीं है लेकिन मुझे छाछ पसंद है, दही पसंद है, लस्सी पसंद है, पनीर पसंद है, मिठाई भी खाता हूँ दूध की, लेकिन क्या नहीं पीता हूँ? दूध नहीं पीता हूँ, चाय नहीं पीता हूँ, कॉफी नहीं पीता हूँ। इट इज अ सब्जेक्ट, साइकोलॉजिकल थिंग है। जैसे मुझे अगर चाय पसंद नहीं, किसी और को चाय पसंद होगी। मुझे छाछ पसंद है, किसी और को छाछ पसंद नहीं होगा। मुझे लस्सी पसंद है, किसी और को लस्सी पसंद नहीं होगा। सो यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव, डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? कंज्यूमर। हेलो, यूटिलिटी के लिए सब्जेक्ट कौन है? कंज्यूमर। डिपेंडिंग ऑन हिज वांट्स, नीड्स, प्रेफरेंसेस, he will demand the commodity. He will usefulness of that particular commodity is depend on the person, not on the commodity. Hello, commodity तो सेम है सबके लिए, लेकिन किसको पसंद है किसी को नहीं है, डिपेंड करते हैं उसकी हिसाब से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके हाथ में मोबाइल है, शायद उसी में आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। देखिए, मोबाइल कोई बच्चा किसके लिए, आदमी किसके लिए यूज कर रहा है? ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहा है, या और किसी मैसेजिंग के लिए, रील्स देखने के लिए, फेसबुक देखने के लिए, इंस्टाग्राम देखने के लिए यूज कर रहा है। लेकिन शायद आप अभी जो देख रहे हो वो वीडियो देखने के लिए, जैसे लड़की देख रही है। ठीक है। और कोई यूज कर रहा है वो सिर्फ फोन पे बात करने के लिए यूज कर रहा है। सो एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस अबाउट दैट कम्युनिटी दे विल यूज द कम्युनिटी, दे हैव द यूज अबाउट दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। समझ रहे हो कि मोबाइल तो सेम ही है लेकिन यूज हर एक ने अलग अलग चीज के लिए किया है, इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
इट इज अ इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। इथिकली न्यूट्रल मतलब क्या है? एज ए टीचर मैं सारे स्टूडेंट के लिए सेम हूं, इसको बोलते हैं इथिकली न्यूट्रल। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि नहीं ये मेरा खास स्टूडेंट है, ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, दिस इज नॉट इथिकली न्यूट्रल। प्रोडक्ट के साथ वही होता है। व्हाट इज मीन बाय इथिकली न्यूट्रल? द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो इथिकल कंसिडरेशन, इट इज अ मोरली कलरलेस कंसेप्ट। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरिंग व्हाट इज गुड और बैड। मतलब अगर मान लो कि वो स्टार प्लस और कलर पे एक सीरियल आती है नागिन वगैरह, आपने देखा होगा ना नागिन वाली सीरियल। अभी रियलिटी में, रियल लाइफ में क्या होता है, जो सांप का जहर होता है सबके लिए सेम अफेक्ट करेगा शायद, बराबर? जहर से आदमी मर सकता है, पॉइजनस अगर हुआ तो जहर डिसाइड कर सकता है क्या कि ये अच्छा आदमी है, इसके बदन में अगर मैं जाऊंगा तो मरना नहीं है इसको, या ये बुरा आदमी है इसके से बॉडी में मैं अगर जाऊंगा तो इसको मार डालूंगा? नहीं, इट इज इथिकली न्यूट्रल, वो सबके लिए सेम है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, चाकू। अगर मान लो दो आदमी है, एक अच्छा एक बुरा, दोनों के पेट में घुसा दिया, क्या होगा? चाकू डिसाइड कर सकता है कि ये अच्छा आदमी इसके पेट में नहीं जाऊंगा और ये बुरा आदमी इसके पेट में चला जाऊंगा? नहीं ना। द प्रोडक्ट हैज नो थिंकिंग, इमोशंस एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स जिससे वो डिसाइड कर सके कि मुझे क्या करना है। प्रोडक्ट्स आर न्यूट्रल, दे विल बी यूजफुल फॉर बैड पर्सन ऑल्सो, दे विल बी यूजफुल फॉर द गुड पर्सन ऑल्सो इन अ सिमिलर मैनर। समझ में आया इथिकली न्यूट्रल क्या है? गुड। नेक्स्ट देखते हैं, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट अ सेम। मतलब यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी is to satisfy human wants, whereas usefulness indicates value in use for the commodity. वैल्यू इन यूज मतलब देखिए, बहुत सारे बच्चे नहीं बोल सकते भाई, बड़े हो गए वो सिगरेट पीते, जैसे कि ये लड़की पी रही है, ठीक है। कुछ यूजफुल है आपको सिगरेट का आपकी बॉडी के लिए? यूजफुलनेस है कि हाँ सिगरेट पीने से आपकी लाइफ बढ़ती है, हेल्थ अच्छी रहती है, सांस लेने में बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश एयर अंदर आता है, ऐसे कुछ है? नहीं, यूजफुलनेस जीरो। अभी आप कोई तो बंदा बोलेगा सर किक आती है, थोड़ा मस्त लगता है, फ्रेश होते हैं वगैरह, दैट इज अ साइकोलॉजिकल थिंग्स, माइंड भी हो भी सकता है, मैं नहीं पीता मुझे पता नहीं। बट यूजफुलनेस ज़्यादा है कि हार्मफुलनेस ज़्यादा है? हार्मफुलनेस ज़्यादा है। सो यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट रिप्रेजेंट द यूटिलिटी, राइट? हार्मफुलनेस भी हो सकता है उससे। सो यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर टू डिफरेंट थिंग। देखिए उस लड़की के लिए ये शायद यूटिलिटी है सिगरेट का, क्योंकि उसको तलब लगती है, उसको अच्छा लग रहा है, बट यूजफुल नहीं है वो प्रोडक्ट, इट इज़ अ हार्मफुल प्रोडक्ट, तो इसको सेम नहीं बोल सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूटिलिटी इज नॉट सेम एज प्लेजर। एग्जाम्पल, कोविड पीरियड आया था इंडिया में, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने, सब लोगों ने बोल सकते हैं कोविड का लस लिया। क्या लिया हम लोगों ने? कोविड का लस लिया। अच्छा लगा? नहीं। दर्द तो सबको हुआ, किसी ने बोला क्या वाह वाह क्या मस्त लग रहा है, और एक नहीं ना। इंजेक्शन मारते तो हर एक को दर्द होता है। सो यूटिलिटी, बट उसका यूजफुलनेस बहुत था, लोगों ने लिया ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके, किससे? कोविड से। जैसे ही बच्चों को 2 साल तक 3 साल तक कंटिन्यूसली लस देना पड़ता है, बहुत सारा पोलियो का होता है, देन वो क्या बोलते हैं उसके, नंबर ऑफ वैक्सीन्स आर देयर फॉर द चिल्ड्रंस, तो वो ज़रूरी है। प्लेजर उससे मिल रहा है, नहीं दर्द हो रहा है, लेकिन लेना पड़ेगा। कोई कड़वी दवा होती है, खांसी या कोई भी बीमारी के लिए आयुर्वेदिक दवा अगर लोगे तो वो कड़वी रहती है, बट प्लेजर नहीं मिल रहा है, बट वो हमारी बीमारी क्या कर रही है? दूर कर रही है। सो यूटिलिटी डज नॉट ऑलवेज गिव यू द प्लेजर। नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में आपने बताया यूटिलिटी मीन्स व्हाट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, यूटिलिटी डिराइव्स द सेटिस्फैक्शन वगैरह, बट फर्क है। एग्जाम्पल बताता हूँ, भूख लगी है, आप कहीं पे होटल में खाना खाने गए हो, ठीक है, यूटिलिटी थी खाने की, आपने खाना खाया, बट सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज द एंड रिजल्ट। हेलो देखिए, यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, वेयर एज सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट। सिमिलर है, बहुत सिमिलर है, बट थोड़ा तो डिफरेंस है। मतलब क्या है? यूटिलिटी क्यों है? क्योंकि हमें भूख लगी है, हमने खाया है, बट सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? अगर खाना अच्छा हुआ तो, नहीं हुआ तो डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा, या खाने में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उल्टी भी हो सकती है, वो भी डिससेटिस्फैक्शन है। आर यू गेटिंग मी? सो यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम द सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन is there in the utility, but utility is not the end result of the consumption. Satisfaction is the end result of the consumption, whereas utility is the cause for the consumption. Next point is utility is multi-purpose. Example से पहले देखते हैं, utility can satisfy multiple wants. utility कोई भी प्रोडक्ट अगर utility हम लोग देख रहे,
वी कांट से दैट ओनली वन यूटिलिटी कैन बी डिराइव फ्रॉम अ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के जैसे मैं इस कैमरे पे जो वीडियो शूट कर रहा हूँ उससे फोटो भी निकाला जा सकता है, राइट? अगर ये मोबाइल है तो उससे मैं नंबर ऑफ अदर थिंग्स भी कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग मी? जैसे कि आप जिस यूट्यूब पे शायद मेरा वीडियो देख रहे हैं या हमारे जो ऐप है उसके ऊपर अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ अदर फीचर्स भी है। मतलब सिंगल प्रोडक्ट कैन सेटिस्फाई द मल्टीपल वांट्स। एग्जाम्पल कि मान लो आप किसी ऑर्केस्ट्रा में गए हो, तो क्या वो ऑर्केस्ट्रा वाले जो है म्यूजिशियंस वगैरह क्या आपकी अकेले की वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं, शायद हजारों सैकड़ों लोग वहां पे रहेंगे, उनकी वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं। जिस प्रोडक्ट में आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, ज्यादातर लोग बच्चे मोबाइल में ही देखते, तो ये मोबाइल क्या आपके सिर्फ वीडियो देखने के काम है, यूट्यूब देखने के काम है? नहीं, आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, आप फेसबुक देख रहे हो, आप ट्विटर देख रहे हो, स्नैपचैट देख रहे हो, बहुत कुछ देख रहे हो, राइट? आप बहुत चीजें उससे यूज कर रहे हो। सो यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, नॉट द सिंगल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी इज नॉट इजिली मेजरेबल। काउंट नहीं कर सकते हो। क्या बोला मैंने? काउंट नहीं कर सकते हो, मतलब यूटिलिटी को काउंट नहीं कर सकते। यूटिलिटी इज नॉट कार्डिनली मेजरेबल। देखिए, दो तरीके के कंसेप्ट रखते हैं। एक होता है कार्डिनल मेजरमेंट, एक होता है ऑर्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 या 10 आउट ऑफ कितने बोलोगे? मान लो कि आपने अभी खाना खाया, मैंने आपको पूछा हाउ मच सेटिस्फैक्शन, आइदर हाउ मच यूटिलिटी यू डिराइव फ्रॉम द फूड यू जस्ट ईट इट। ठीक है, तो आप बोलोगे कि 10 आउट ऑफ 8, 10 आउट ऑफ 9, 10 आउट ऑफ 7, ऐसे कुछ बताओगे? आप बोलोगे कि अच्छा लगा, मेरा पेट भर गया। ठीक है, मतलब अगर आप काउंट कर पाते हो उसको तो दैट इज कॉल्ड एज कार्डिनल। जिसको काउंट कर सकते हो उसको कार्डिनल मेजरमेंट बोलते हैं। लेकिन कुछ चीजें हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसको ऑर्डर में लगा सकते। हेलो, कुछ चीजें हम लोग ऑर्डर में लगा सकते कि मैं बोल सकता हूं कि मैंने सुबह जो नाश्ता किया था उससे अभी के खाने में मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, ज्यादा यूटिलिटी मिली। हेलो, ऑर्डिनल चीजों को कंपेयर करने के लिए उसको काउंट, जो द वे वी प्लेस इट इनटू ऑर्डर, वी रिक्वायर्ड अनदर सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। जैसे कि मैं अगर खाने को, दोपहर के खाने को कंपेयर कर रहा हूं तो उसको मुझे नाश्ते को कंपेयर करना पड़ेगा या कल के खाने को कंपेयर करना पड़ेगा, और मुझे बताना पड़ेगा कि कल के खाने से या सुबह के नाश्ते से मैंने अभी जो खाया वो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, या ऐसे बोल सकता हूं कि कल का खाने ने मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी दिया था। दैट इज मीन बाय यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल वे, कांट बी मेजर्ड इन अ कार्डिनल वे। समझ रहे हो आप? बट स्टिल हियर वी आर सेइंग दैट utility can be measured but not easily, but we can place it into order। ठीक है, यूटिलिटी से हमें तीन चीजें मिलती है। एक पॉजिटिव यूटिलिटी मिल सकती है, एक जीरो यूटिलिटी मिल सकती है, और एक नेगेटिव यूटिलिटी मिल सकती है। पॉजिटिव मतलब खाना खाया, मेरे को अच्छा लगा, पॉजिटिव। खाना खाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, पेट में भूख वैसी की वैसी, जीरो यूटिलिटी। मैंने खाना खाया और उल्टी हो गई, नेगेटिव यूटिलिटी। समझ रहे हो? तीन डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन कैन बी अराइज। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं यूटिलिटी मतलब खाना खाया, कैसे लगा? अच्छा लगा, इतना ही बोल सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, कि मुझे उस चीज की जरूरत कितनी ज्यादा है। मतलब यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी, लेस द वांट, लोअर विल द यूटिलिटी। एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइंस, यूटिलिटी डिमिनिशेस। एग्जांपल, करंटली इंटेंसिटी ऑफ वांट फॉर मास, कोविड वैक्सीन, ऑक्सीजन इज मोर। मतलब कोविड के पीरियड में क्या था? हमें मास, ऑक्सीजन, वैक्सीन और नंबर ऑफ अदर रेमडेसिविर, इसकी जरूरत ज्यादा थी। अभी है क्या? कोई मांग रहा है? बिल्कुल नहीं। जब जरूरत ज्यादा होती है, पीपल आर रेडी टू पे हायर अमाउंट फॉर दैट ऑल्सो। आर यू गेटिंग मी? कि जैसे उस वक्त ऑक्सीजन ज्यादा प्राइस पे मिल रहा था, मास्क महंगे हो गए थे, सैनिटाइजर महंगा हो गया था, एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, अभी के रिसेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है? गर्मी बहुत पड़ रही है, आप देख रहे हो कि मैं बार बार पसीना पोंछ रहा हूँ, तो शायद मैं बाहर जाऊंगा तो सन ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी, छाती की जरूरत पड़ेगी। सो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, द वांट changes, and as want changes the utility get changes। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। मतलब यूटिलिटी है इसलिए डिमांड कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की। यूटिलिटी मतलब क्या? यूजफुलनेस, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर नहीं है यूटिलिटी, हम लोग डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब हायर द यूटिलिटी, हायर द डिमांड। देखो दिख रहा है, लोअर द यूटिलिटी, लोअर द डिमांड। यही हम लोग, मतलब ये जो कंसेप्ट है ये हमें लॉ ऑफ डिमांड जो आया है इसी कंसेप्ट से आया हुआ है। ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो समझ में आया? यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हम विल सी द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टोटल हम लोगों ने 10 फीचर्स देखे, अभी हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ द यूटिलिटी। वन बाय वन मैं बताता हूँ। फर्स्ट जो है वो है फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा है प्लेस यूटिलिटी, तीसरा है टाइम यूटिलिटी, फोर्थ वन इज सर्विस यूटिलिटी, नेक्स्ट वन इज नॉलेज यूटिलिटी, एंड लास्ट वन इज पोजेशन यूटिलिटी। आप कैसे रखना है बताओ? बताता हूँ।
ठीक है, इसको याद रखना है एक लाइन से, सेंटेंस से, यहाँ पे वर्ड नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस है पूरा का पूरा। क्या याद रखना है? 3 इडियट्स का फरहान याद है? हाँ, तो फरहान को मैंने यहाँ पे यूज किया है। फरहान पिक्ड टेस्टी स्ट्रॉबेरीज कॉमा कीप पिकिंग। फरहान ने टेस्टी स्ट्रॉबेरीज ली और लेते गया, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, फरहान पिक्ड टेस्टी स्ट्रॉबेरीज कॉमा कीप पिकिंग। ये जो सेंटेंस मैंने बनाया इसके हर एक वर्ड को याद रखना है और हर एक वर्ड से आपको क्या करना है, आपका टाइप्स याद रखना है। F स्टैंड फॉर फॉर्म यूटिलिटी, P स्टैंड फॉर प्लेस यूटिलिटी, T स्टैंड फॉर टाइम यूटिलिटी, S स्टैंड फॉर सर्विस यूटिलिटी, K स्टैंड फॉर नॉलेज यूटिलिटी एंड लास्ट P स्टैंड फॉर पोजीशन यूटिलिटी। चलिए फटाफट हम लोग वन बाय वन देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय फॉर्म यूटिलिटी? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि मुझे दूध पसंद नहीं है लेकिन दही पसंद है, छाछ पसंद है, लस्सी पसंद है, पनीर पसंद है। हेलो, that means when the utility is created due to change in the shape or the structure of existing product or the material, it is called as form utility. जैसे कि दूध से बना हुआ आइसक्रीम भी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे मेरा फेवरेट फूड अगर आपको जानना है तो वो है आइसक्रीम। एक टाइम पे पूरा फैमिली पैक भी खा सकता हूँ। ठीक है, तो फॉर्म चेंज हुआ है दूध का और फिर जाके आइसक्रीम बना है, तब जाके मुझे पसंद आया, जबकि दूध मुझे पसंद नहीं है। तो किसी भी चीज़ का अगर फॉर्म चेंज हो जाता है यूटिलिटी गेट डिराइव। जैसे कि आपको कोई लकड़ी पड़ी हुई है, पेड़ काट के रखा हुआ है, कुछ यूटिलिटी उसका नहीं, क्या कर सकते उसका, लेकिन अगर उसी लकड़ी का अगर चेयर बने, टेबल बने, तो आपको यूजफुलनेस है, यस डेफिनेटली है। समझ में आया आपको? उसी हिसाब से नेक्स्ट इज व्हाट, प्लेस यूटिलिटी। थोड़ी देर पहले में भी मैंने आपको समझाया व्हाट इज मीन बाय प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन वी चेंज द प्लेस। फॉर एग्जांपल कि हम लोग अगर मुंबई में गर्मी पड़ रही है, मुंबई से कश्मीर में जाऊंगा तो क्या लगेगा, स्वेटर लगेगा। सो एज वी चेंज द प्लेस आवर यूटिलिटी फॉर अ प्रोडक्ट गेट चेंजेस। अभी यहाँ पे मुझे कोई फ्री में भी स्वेटर दे तो मैं नहीं लूंगा। आप देख रहे हो पसीने आ रहा है तो मैं यूज करूंगा, बिल्कुल नहीं यूज करूंगा। तो मेरी यूटिलिटी कब होगी स्वेटर के लिए, जब मैं कश्मीर जाऊंगा, शिमला जाऊंगा, कुल्लू जाऊंगा, मनाली जाऊंगा। अभी यहाँ पे है बिल्कुल नहीं। सो यूटिलिटी गेट चेंजेस ड्यू टू द प्लेस। टाइम यूटिलिटी मतलब क्या है वो भी थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। देखिए, when the utility of a commodity increases with the change in its time of utilization, it is called as time utility. Time utility also observe when goods are stored and used at the time of scarcity. जैसे कि हम लोग स्टोर करके क्या रखते हैं, देखो बच्चे हो, आपके पास अगर नहीं है तो ये खरीद लो, क्या है, पिगी बैंक। कब यूज होता है पता है, जब हमें पैसे की जरूरत होती है और कोई दे नहीं रहा है, तब आपको इसकी बहुत जरूरत रहेगी। तो इसको आपको क्या करना है, आपके पास फौरन जाके खरीद के रखना है, और कोई भी थोड़ा बहुत पैसा आप उसको भी जमा करो। कब यूज होगा, स्केर्सिटी, जब पैसे ही नहीं है। सो ये क्या हुआ, टाइम यूटिलिटी कि एक तो डिपेंड ऑन द टाइम। जैसे कि और एक एग्जांपल बता रहा हूँ, नाश्ता कब मांगते हो, सुबह या फिर शाम के टाइम पे हम लोग नाश्ता मांगते हैं। रात के खाने में तो नहीं बोलते ना नाश्ता दो करके। सो टाइम के हिसाब से डिसाइड होता है, डिनर रात को होता है, लंच दोपहर को होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। आप समझ रहे हो? गुड मॉर्निंग कब बोलते हो, सुबह। गुड नाइट कब बोलते हो, शाम को। सो डिपेंड ऑन द टाइम वी यूज द कमोडिटीज ऑल्सो। जैसे कि वर्ड बोल रहा हूँ, जैसे खाना बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ अदर थिंग्स वी यूज, दैट इज कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या था, सर्विस यूटिलिटी। आप अभी जो यूज कर रहे हो मेरा, वो सर्विस यूटिलिटी है। हेलो, और किससे हम लोग सर्विस यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द सर्विसेज फ्रॉम अ पर्सन। जैसे यहाँ पे लिया है, सर्विसेज यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल। वेरियस प्रोफेशनल कौन कौन हो गया, जैसे कि मैं हूँ, एज अ प्रोफेसर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दूसरा कौन हो सकता है, एक लॉयर हो सकता है, और कौन हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है। सो वी आर यूजिंग देयर सर्विसेज। वो यहाँ पे कोई कमोडिटी नहीं। हेलो, कमोडिटी है क्या, नहीं। लॉयर आपको कुछ दे रहा है प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ देता है ना, गोली देता है, इंजेक्शन देता है, वो उसका प्रोडक्ट नहीं है। उसने बनाया क्या, नहीं। ही जस्ट प्रोवाइडिंग यू द सर्विस। जैसे कि आप दुकान में जाओगे, आपने लेज लिया, आपने पेप्सी लिया, आपने पार्ले जी लिया, वो दुकानदार ने बनाया क्या, नहीं। ही जस्ट गिविंग यू द सर्विसेज। वो उसने किसी और से खरीदा और आपको बेच रहा है। ही जस्ट प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज, ही इज नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वो क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज सर्विस यूटिलिटी। इसके बाद आता है नॉलेज यूटिलिटी। एग्जाम्पल कि आपके पास मोबाइल है, सबके हाथ में, मैं गारंटी देता हूँ आप सभी को उसके 100% फीचर्स पता नहीं है। आर यू एग्री विथ मी? कुछ ना कुछ फीचर ऐसा रहेगा जो आपको पता नहीं है। तो जब हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसका नॉलेज आता है उसको यूटिलाइज करने का, उसको बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स द नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी। एग्जांपल बताता हूं,
मेरे मामा जी हैं, उन्होंने कार खरीदा लेकिन चलाने को नहीं आया, आता है थोड़ा थोड़ा, बट ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू ड्राइव इट। तो नॉलेज यूटिलिटी है क्या? नहीं। तो अगर कार खरीदा है तो चलाना आना चाहिए, देन वी कैन से दैट वी गॉट द नॉलेज यूटिलिटी। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, पोजेशन यूटिलिटी। इंडियन कंसेप्ट ये, इंडियन मतलब ये स्पेशली इंडियन के लिए ये जो टाइप है ना यूटिलिटी का, ऐसे नहीं बाहर भी होता होगा। व्हाट इज मीन बाय पोजेशन यूटिलिटी? मतलब पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ अ गुड इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एग्जांपल कि इंडियन कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते, कहाँ पे? जब वो रेंट के घर से रह रहा है, उसको हमेशा लगता है कि मेरे खुद का घर होना चाहिए, मेरे खुद का घर रहेगा तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, होता है नॉर्मली यहाँ पे इंडिया में। तो पोजेशन यूटिलिटी कब आएगा? जब उसकी ओनरशिप आपके पास ट्रांसफर हो जाएगी, यू विल बिकम अ ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, कार और एनीथिंग। समझ रहे हो? कि मान लो दोस्त ने आईफोन खरीदा, आप खुश होते हो क्या? नहीं। लेकिन जब खुद खरीदते हो दैट टाइम यू गेट द पोजेशन यूटिलिटी। समझ में आया? तो ये हमारे सारे टाइप्स भी खत्म हो गए, फीचर्स भी खत्म हो गए। फीचर्स के लिए आपको क्या याद रखना है? आई एम अनइंश्योर्ड। टाइप्स के लिए क्या याद रखना है? फरहान पिक्ड टेस्टी स्ट्रॉबेरीज कॉमा कीप पिकिंग। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखो पसंद आया। अगर आपको कुछ चीज लगी कि वो इंप्रूव हो सकती, वो भी लिखो। बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मी। आपकी अच्छी कमेंट मुझे बूस्ट करेगी कि मैंने कुछ किसी को अच्छा डिलीवर कर पाया, आपके सजेशन मुझे इंप्रूव करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो दोनों जरूरी है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करो, और अच्छा रहेगा वीडियो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।